आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो प्रॉब्लम हर एक बच्चे को अराइज होती है। अगर आप भी अपना सिलेबस पढ़ तो लेते हैं बट उस सिलेबस को याद नहीं कर पाते, उस सिलेबस को एग्जाम के टाइम पे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पे आए हैं। आज मैं आप लोगों को एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं कि रिवीजन कैसे करना है। सी 11-12 स्टैंडर्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर 9-10 स्टैंडर्ड। 9-10 स्टैंडर्ड बहुत इजी होता है, सरफेस लेवल का टॉपिक रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी बुक से ही आ जाते हैं और हमको लगता है हमें सब कुछ आता है। बट वही सेम सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट व्हेन यू आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। आपको वो सारी चीजें सिर्फ समझनी नहीं है बल्कि अप्लाई भी करनी है, फिर एग्जाम में उसको लिखना भी है। अब एक टॉपिक आप पढ़ने चाहते हैं, आप दूसरा टॉपिक भूल जाते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, आप तीसरा टॉपिक भूल जाते हैं। बट ये सारी चीजों का कुछ तो सोल्यूशन होगा। टॉपर्स क्या करते हैं, आपकी मैम क्या करती है? तो आज मैं आपको अपना खुद का टेक्निक बताने वाली हूं कि हाउ टू डू रिवीजन। ये वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे की है। इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ लेके आई हूँ। ध्यान से सुनना, विथ एग्जाम्पल्स एक एक करके एकदम अच्छे से समझाऊंगी। तो इट इज अ कंप्लीट गाइड, एकदम बढ़िया तरीके से समझने के लिए रेडी हो जाओ, वीडियो लास्ट तक देखना। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे अपना 12th स्टैंडर्ड का जो आपका टारगेट परसेंटेज है वो जरूर बता देना, सो दैट आई शुड नो कि मैं कैसे बच्चों को यहां से वहां लेके जा पाऊं। ओके, चलो शुरू करते हैं हम। अब सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि बच्चे क्यों नहीं रिवाइज कर पाते हैं। अब काफी बच्चे मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि मैम मैंने तो रिवीजन किया था फिर भी मैं भूल गया, मैम मैंने चैप्टर पढ़ा था बट वो चैप्टर जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है मैं तो उसको भूलते जा रहा हूँ, मैं क्या करूं? तो ये चीज बेटा आपके साथ ना हो जाए, इसके लिए आज ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड कि बच्चे लोग क्यों रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। सो बिफोर लर्निंग द राइट वे लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट गोज रॉन्ग। पहले ये समझने के पहले कि क्या गलती हो रही है आपसे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कि सही चीज क्या है, क्योंकि जो गलत चीज है उसको हमें अनलर्न करना पड़ता है, नहीं तो हम वैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। स्पेशली स्टेट बोर्ड के बच्चों को रिवीजन करने नहीं आता, क्योंकि हमको सब हमारे टेक्स्ट बुक से ही आता है। बेसिक बेसिक लेवल का 9-10 पे पढ़ लेते हैं, टीचर्स भी उतना उतना पढ़ाते हैं और आप लोग वही पढ़ के आगे चले जाते हो। वो तो तुम लोग अभी कैसे यूट्यूब सब पे देख रहे हो, इसके वजह से तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज में मिल रहा है, बट स्कूल में यू ऑल्सो नो कि क्या सिनेरियो है। तो अब समझते हैं कि वो टीचिंग को कैसे अनलर्न करके आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज, री रीडिंग एवरीथिंग। जैसे कोई बच्चे को बोला कि रिवाइज करो, वो पता है क्या करता है, एक टॉपिक उठाता है उसको फिर से रीड करता है, राइट? वो क्या करता है, टेक्स्ट बुक ओपन करता है चैप्टर 1 से और रीड करने का कोशिश करता है सारे चीजों को। बाय द टाइम दे रीच चैप्टर 5 दे हैव फॉरगॉटन चैप्टर 1। क्या ये आपके साथ होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही होता होगा, आपको बोला है आज बायो का पेपर है, आप खोल लिए चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 से रीड करना स्टार्ट किया, जब तक आप 5 पे पहुंचेंगे ना पहला चैप्टर आप भूल चुके होंगे। ये सबसे पहली मिस्टेक है, फिर से रीड करना। नेक्स्ट मिस्टेक देखेंगे, नो प्रायोरिटाइजेशन। मतलब आपको आपकी प्रायोरिटी नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक हाई वेटेज है, कौन सा टॉपिक लो वेटेज है, या कौन सा टॉपिक पे आपकी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई टॉपिक वीक है तो भाई मैं उस पर ज्यादा टाइम डालूंगी। तो यू डोंट हैव एनी प्रायोरिटाइजेशन, डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। और सबसे पहले हर एक बच्चा फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ता है जो कि सबसे इजी होता है, राइट? So spending equal time on all chapters, even those with 2 marks versus 8 marks. एक 8 मार्क्स के टॉपिक पे भी तुम उतना ही टाइम लगा रहे हो जितना तुम 2 मार्क्स के टॉपिक पे लगा रहे हो, तो इवेंचुअली तुम अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हो। नेक्स्ट है पैसिव स्टडी करना। पैसिव स्टडी मतलब तुमको लग रहा है तुम सब पढ़ रहे हो बट तुम्हारा माइंड यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है। जस्ट रीडिंग एंड हाईलाइटिंग, the brain forgets 70% within 24 hours if you don't actively recall the information. For example, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तुम लोग पता है क्या कर रहे हो, सिर्फ मुझे देख रहे हो, राइट? पकड़ा ना मैंने तुमको, तुम सिर्फ मुझे अभी देख रहे हो बट तुम इसको जॉट डाउन नहीं कर रहे, तुम इसको लिख के नहीं देख रहे, तो तुम भूल जाओगे कि मैंने तुमको क्या क्या ट्रिक्स बताए थे। ठीक है, तो आपको जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो। मतलब आप खुद से ही पूछने की कोशिश कर रहे हो कि इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में मैंने क्या सीखा, उसके भी टेक्निक्स बताऊंगी। बट ये भी एक बहुत ज्यादा
खतरनाक चीज है कि आप पैसिव लर्निंग करते हो, जिसके वजह से 70% सिलेबस तो हम भूल ही चुके रहते हो। नेक्स्ट है लास्ट मिनट मैराथन। आप लोग क्या करते हो पता है? ये नहीं मैराथन वीडियोस देख रहे हो, वो बता रही हूँ। लास्ट स्टार्टिंग रिवीजन 3-4 days बिफोर एग्जाम्स, देन ट्राइंग टू कवर 6 months ऑफ सिलेबस इन अ पैनिक एंड नथिंग स्टिक्स। आप क्या करते हो? आपका एग्जाम है तो आप लोग बराबर 3-4 दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ना शुरू करते हो, और उस वजह से तुम इतने पैनिक में आ जाते हो कि धीरे धीरे यू कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। ये होता है आपके साथ, आई नो होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों को 6 साल से पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट चीज, नो प्रैक्टिस पेपर, knowing theory but never solving board papers. You all know कि क्या क्या तुमने थियरी में पढ़ा है, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है, बट तुमने कभी बोर्ड के पेपर सॉल्व किए ही नहीं है। अब तुमने बोर्ड के पेपर सॉल्व ही नहीं किए, तो जब बोर्ड एग्जाम आता है ना, तो तुम्हारा डब्बा गुल हो जाता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट तुम सीखे हो वैसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको नहीं पूछा जाता है। तो बोर्ड के पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और तुम ये नहीं करते हो। नेक्स्ट चीज, ऑल सब्जेक्ट एट वंस, सारे सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ना है तुमको। जंपिंग बिटवीन फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री इन वन डे विथ नो स्ट्रक्चर, मतलब एक ही दिन में सब पढ़ूंगा मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्रायोरिटी क्या था, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हो, बट इन मिस्टेक्स को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसके आगे अब आप पेन पेपर लेके बैठिए, सो दैट आप लोग एक इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करना सीखें, ठीक है? तो आज मैं आपको 3 राउंड रिवीजन सिस्टम सेट करके देने वाली हूँ, ठीक है? इसके बाद में मैं आपको 7 स्टेप्स भी बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहला देखो, थिंक ऑफ रिवीजन लाइक अ क्रिकेट मैच, यू नीड 3 राउंड्स ऑफ बैटिंग टू स्कोर बिग। इमेजिन करो आप एक क्रिकेट के मैच में हो और आपको 3 राउंड मिलने वाला है बैटिंग का, सो दैट आप ये जो मैच है वो जीत पाओ, ठीक है? अब देखिए, राउंड 1 होगा 3 to 4 वीक्स पहले का। बेटा ये रैपिड ओवरव्यू राउंड होता है, ठीक है? 3 से 4 वीक्स पहले, बिफोर द एग्जाम, ठीक है? तो ये रैपिड ओवरव्यू राउंड होता है। इसमें यू नीड टू कवर द एंटायर सिलेबस एट हाई स्पीड, एकदम हाई स्पीड पे पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें आप सिर्फ रैपिड ओवरव्यू कर रहे हैं, क्या क्या मैंने पढ़ा था, क्या क्या इसमें है, ठीक है? देन तुम्हारा गोल क्या है कि तुम यहाँ पे डीपली कुछ समझ नहीं रहे हो, सिर्फ तुम ये देख रहे हो कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है तुम्हारे पूरे फिजिक्स के टॉपिक में। अच्छा, रोटेशनल डायनेमिक्स है, ओके, थर्मोडायनेमिक्स है, ओके, बट इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो सब चीजें सिर्फ रिकॉल करना, अच्छा ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है? देन यूज योर शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स। अब आपको अपना शॉर्ट नोट्स यूज करना और फॉर्मूला शीट्स यूज करना है, क्योंकि बेटा आप 400 पेजेस पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स के ऊपर रिलाई करना ही पड़ेगा। And if you see a chapter, recall what topics are inside and mark what you remember versus what is the blank. For example, आप लोगों ने फिजिक्स उठा लिया, अब फिजिक्स में आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने रोटेशनल डायनेमिक्स उठाया, तो आप देखिए आपको कितने टॉपिक्स याद आ रहे हैं, उन टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें याद आ रहा है। जो चीज याद नहीं आ रहा बेटा, उसको तुमको हाई प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है। दैट इज हाउ यू डू इट। ये पहला सिस्टम आपका सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, ओपन चैप्टर रोटेशनल मोशन, क्विकली स्कैन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, और ये देखो कि तुमको कौन से फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं, और जो फॉर्मूलाज पे तुम ब्लैंक हो बेटा, तुमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और डायरेक्ट, मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, सिर्फ फॉर्मूलाज रिकॉल करने की कोशिश करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, ओनली फॉर्मूलाज यू नीड टू रिकॉल, ठीक है? बस फॉर्मूलाज रिकॉल करना है यहाँ पे। अब आगे देखो, ठीक है? अब आगे देखो, सेकंड राउंड रहेगा 2 से 3 वीक्स पहले एग्जाम। ये डीप फोकस राउंड होता है। पहले हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा क्या क्या एग्जिस्ट करता है, अब हमको डीप फोकस लाना है। अब नाउ गो बैक टू द ब्लैंक टॉपिक्स। याद है हमने जो टॉपिक्स निकाला था जिसके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो ब्लैंक टॉपिक्स अब आप निकालिए, और जो राउंड 1 में से निकला था, इन ब्लैंक टॉपिक्स को तुम्हारा सीरियस अटेंशन का जरूरत है। अब उनको अच्छे से पढ़ाई करो, उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करो, 5 से 8 क्वेश्चंस पर टॉपिक सॉल्व करो, और हाई वेटेज टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दो। 2 मार्क्स के टॉपिक को 10 मार्क्स जितना टाइम बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ। योर ब्लैंक टॉपिक्स फ्रॉम राउंड 1, तुमने राउंड 1 में केमिस्ट्री खोला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर, उसमें से तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने निकाला तुम्हारे ब्लैंक टॉपिक्स। अब तुम पूरा 2 दिन ये ईच चैप्टर को डालो, और उसके सारे रिएक्शन, मैकेनिज्म, आईयूपैक रोल, ये सारी चीजें लिखो, ठीक है? साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के, वो सॉल्व करो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में ब्लैंक था।
तो तुमने पता है क्या किया, तुमने ना जो तुम्हारे दिमाग में ब्लैंक स्पेसेस था ना, जो तुम्हारा दिमाग याद नहीं कर पा रहा था, उसको याद करवाने की कोशिश की है। देन वी हैव राउंड 3 1 वीक बिफोर। ठीक है, ये एक वीक पहले की बात है। दिस इज एग्जाम मोड राउंड, वेरी हाइपर, लोग पैनिक होते, बट तुमने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। यू स्टार्टेड 1 मंथ बिफोर गाइस, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स रहोगे। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम मोड राउंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो ओनली फॉर्मूला शीट्स यू हैव टू रिवाइज। जो आपने फॉर्मूला का शीट बनाया, फॉर्मूला शीट मतलब सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर होना, क्विक नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स होना, और जो आप लोगों ने पुराने पेपर्स रखे हैं सिर्फ इनका रिवीजन करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जैसे आपका एग्जाम का टाइमिंग है एग्जैक्ट सेम वैसे एग्जाम के सिचुएशन में बैठने की तरह करेंगे, और कुछ भी इस टाइम नया मत पढ़ना। ठीक है, यहीं पे अपने वीक एरियाज पता करो एक लास्ट टाइम, और फिर उसको 30 मिनट का बूस्ट देके रिवाइज कर लो। मैंने क्या कहा फिर से देखो, इस टाइम पे एक हफ्ते पहले सिर्फ आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला शीट, अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब एक एग्जाम के मोड की तरह प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल कोई न्यू टॉपिक लास्ट मोमेंट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है अच्छा इसको तो ये टॉपिक आता है, चलो इसमें रॉन्ग कर देते हैं। स्पेशली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपके नेगेटिव आ सकते हैं इस वजह से। तो ट्राई टू अवॉइड लर्निंग एनी न्यू टॉपिक इस टाइम पे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स का दूं तो पूरा एक प्रैक्टिस पेपर आप हर दिन सॉल्व कर लो लास्ट वीक में, मतलब वही 3 घंटे का टाइमर लगा के, और सॉल्विंग के बाद में मेक श्योर कि 30 मिनट्स आप उन्हीं क्वेश्चंस का रिव्यू कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए थे। दैट इज कॉल्ड एज द एरर एनालिसिस। ये सिस्टम मैंने आप लोगों का सेट कर दिया है। अब आगे देखो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 7 स्टेप रिवीजन प्लान। अगर तुमने इन स्टेप्स को एक ऑर्डर में फॉलो कर लिया तो हर स्टेप तुम्हारा एक धीरे धीरे परसेंटेज को बिल्ड करते जाएगा। अगर ये स्टेप तुमने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट मी, 95 प्लस आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अब सबसे पहला स्टेप होता है फाउंडेशन स्टेप। यहाँ पे तुमको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है और अपने वेटेज को मार्क करके रखना है। ठीक है, सो बिफोर ओपनिंग एनी बुक, डाउनलोड द ऑफिशियल महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस फॉर ईच चैप्टर, एंड देन उधर लिखो कि कितने मार्क्स का है वो एक एक चैप्टर, साथ में कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, क्या 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं या 5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये चैप्टर थियरी बेस्ड है या फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब इसके वजह से तुमको एक मैप मिल जाता है, और फिर तुम्हारा 2 मार्क के चैप्टर पे टाइम वेस्ट होना कंप्लीटली बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का बात करते हैं, जैसे सेल डिवीजन चैप्टर होगी, ये 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर एक्सपेक्टेड है तुम लोगों को, तो यहाँ पे थियरी और डायग्राम्स नीडेड है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर हो गया। ठीक है, फिर तुमने बायोमोलिक्यूल्स लिया, 4 से 6 मार्क्स का ही वेटेज है। शॉर्ट आंसर्स इसके अंदर देखे जाएंगे, तो डेफिनेशंस और टेबल्स दोनों यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और ये मीडियम प्रायोरिटी का हो गया, तो तुमने प्रायोरिटी सॉर्ट कर लिया। जैसे किंगडम प्लांट है, 2 से 4 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें ज्यादातर एमसीक्यू या तो 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तुमको पता चल गया भाई ये लो प्रायोरिटी का है, तो इसको क्विकली रिवीजन करके तुम आगे रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 2 होता है तुम लोगों को टूल्स बिल्ड करना। मतलब जो मैं फॉर्मूला शीट्स वगैरह बोल रही थी, ये सब हथियार होते हैं बेटर रिवीजन टेक्निक के। तो तुमको अपना टूल किट बनाना है रिवाइज करने से पहले। यू कैन नॉट रिवाइज एफिशिएंटली फ्रॉम अ 400 पेज नोटबुक एक दिन पहले। एग्जाम के एक दिन पहले कोई 400 पेज के बुक से रिवाइज नहीं कर सकता। तुम्हें शॉर्ट पर्सनलाइज्ड टूल्स की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, फॉर्मूला शीट। इसके अंदर मैं सारे फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, थियरम्स, ये सब मतलब एक चैप्टर 1 से 2 पेज में ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फिजिक्स का V = U + AT, F = ma, ये सारा एक ही पेज पे आ जाएगा। मैथ्स के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, सारे के सारे जो डेरिवेशन का मेन जिस्ट होता है वो एक ही ऊपर, इसको फॉर्मूला शीट कहेंगे। दूसरा हो गया चैप्टर के माइंड मैप्स, जैसे कि विजुअल डायग्राम्स हो गए, हर चैप्टर हर टॉपिक्स के वहीं पे, पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर एक ही पेज पे, वैसा। दूसरा होता है स्टिकी नोट वॉल्स। तो जो ऐसे डेफिनेशंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और तुम भूल रहे हो उसको, उनको अपने वॉल पे जहां पे रोज बैठते हो ना वहां पे चिपका देना, उसको स्टिकी नोट वॉल्स कहते हैं। देन यू हैव मिस्टेक जर्नल। मिस्टेक जर्नल का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक जरूर होती है, वही मिस्टेक को आप अपने मिस्टेक जर्नल में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसको एरर बुक बोलते हैं। एग्जाम के टाइम पे वही गलतियों को रिवाइज करके जाना पड़ता है, सो दैट आप कुछ गलती एग्जाम में रिपीट ना कर दो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज प्लानिंग। हमारे पास अब सब शस्त्र रेडी है, प्लानिंग करेंगे हम लोग। तो डू नॉट मेक एन ओवर एम्बिशियस टाइम टेबल। ऐसे मत करो
कि भाई तुम लोग एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन में खत्म हो जाएगा सारा मोटिवेशन। रियलिस्टिक टाइम टेबल पे स्टिक करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे 6 से 7:30 उठ के आप केमिस्ट्री कर लो, उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म, ये सारी चीजें करना है, क्योंकि यार तभी तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश है। फिर 8 से 10 बजे की बात करूं तो मैथ्स उठा लो वहां पे, तो मैथ्स में तुमको 10 से 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद में तुम लोग 11 से 12:30 फिजिक्स कर लो, फिर 2 से 3:30 बजे तक बायो कर लो, ठीक है। फिर इंग्लिश तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो 4 से 5 बजे तक इंग्लिश कर लो। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम 3 कॉलम बनाओगे हर दिन का। पहले कॉलम में टाइम लिखोगे, अपने हिसाब से सब्जेक्ट लिख लो और टास्क लिख लो कि तुमको क्या करना है, और मेक श्योर कि तुम वो सारी चीजें करते जाओ। और ये सारे सब्जेक्ट्स को रोटेट करो, नहीं तो दिमाग ना थोड़ा बोर हो जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट अपना स्टेप होगा बेटा टेक्निक लगाना। यहाँ पे एक्टिव रिकॉल का टेक्निक लगाना है, पैसिव नहीं। जैसे आपको क्या करना है, कवर एंड रिकॉल, ये फर्स्ट टेक्निक होता है। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर अपने नोट्स को कवर कर दो और जितना याद आ रहा है ना उसको लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, अच्छा पॉलिनेशन के बारे में मुझे क्या क्या याद आ रहा है, एक पेज पे उठाया मैंने, सब लिख दिया। जो याद नहीं आ रहा वो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कवर कर लो और देखो कितना तुमको याद आ रहा है। जो याद नहीं आ रहा उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट है सेल्फ क्वेश्चनिंग, मतलब तुमने कुछ रीड किया, फिर वो टॉपिक के रिलेटेड सोचो, यार इसके रिलेटेड 5 पॉइंट्स मुझे आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हो गया टीच इट अलाउड। फॉर एग्जांपल तुमने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, वो कॉन्सेप्ट खुद को ही सिखाने की कोशिश करो। एक पेपर ले लो, खुद को सिखाने की कोशिश करो, कभी भूलोगे नहीं। दैट इज द थिंग आई ऑलवेज डू, आई ऑलवेज डिड एक्चुअली। फिर लास्ट मेथड हो गया ब्रेन डंप, मतलब एक ब्लैंक पेज लेना है, जो भी पढ़ रहे हो उसको बस वहां पे स्क्रिबल करते जाना है। इससे तुम्हारा ब्रेन जो है ना, जो पढ़ रहा है उसको अप्लाई कर पा रहा है, ये एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी इंक्लूड किया क्योंकि बच्चे लोग ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिवीजन अप्रोच बता देती हूँ। हर सब्जेक्ट का ना नेचर अलग होता है, जैसे तुम्हारा नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। मुझे तीखा पसंद है, तुम्हें तीखा नहीं पसंद होगा। मुझे मीठा नहीं पसंद, तुम्हें मीठा पसंद होगा। तो वैसे सब्जेक्ट का भी नेचर अलग है, तो उसको सेम स्ट्रैटेजी नहीं लगाई जाती है। जैसे मैथ्स में कभी भी रीरीड नहीं करना थियोरी को, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है हर दिन। एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स पर चैप्टर तो करना ही है, और वो लेवल वाइज जाना चाहिए। जैसे इजी पढ़ लिया, फिर मीडियम पढ़ लिया, फिर बोर्ड लेवल का पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव फिजिक्स। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला, लिस्ट, न्यूमेरिकल्स, ये सब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थियरी के चैप्टर्स हो गए, जैसे सेमीकंडक्टर, तो इसमें डायग्राम्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कभी भी स्किप नहीं करना है डेरिवेशन, क्योंकि 3 से 5 मार्क्स डायरेक्टली आपको डेरिवेशंस में से मिल जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो 3 पार्ट्स में ऑलरेडी स्प्लिट है वो, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल का बात करूं तो ये भरा हुआ है बेटा फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल से। ऑर्गेनिक का बात करूं तो रिएक्शन और मैकेनिज्म है इसके पास। इनऑर्गेनिक के अंदर में प्रॉपर्टीज और टेस्ट है। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक स्टोरी की तरह याद करना है। वन स्टेप को मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट स्टेप पे जाके लीड करे, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब बायो का बात करो तो डायग्राम तो यार 20 से 25% का वेटेज रखता है। सारे डायग्राम को लेबल करो, याद करने की कोशिश करो वो डायग्राम्स को, और थियरी के लिए यार फ्लो चार्ट यूज करो, जैसे मैं आपको करवाती हूँ। आपने देखा होगा मैं पूरे चीज को एक फ्लो चार्ट में आपको पढ़वा देती हूँ, है ना। अगर आप लोग ने इन केस हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिया है, तो उसके लिए देखो, ज्योग्राफी के लिए तो मैप्स बहुत कंपलसरी होते हैं, तो मेक श्योर आप मैप्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई स्टेट का सिग्निफिकेंस है, उस सब के बारे में थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। मेन तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ही है ना, अगर आप साइंस स्ट्रीम में। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रॅक्टिस करना। ये सारी चीजें कर ली, बट प्रॅक्टिस नहीं किया तो मागचा पार्ट, पुढचा पार्ट, मागचा सपाट असं होणार। ओके, तो यहाँ पे पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, जो पास्ट बोर्ड ईयर के पेपर है ना, वो क्लोजेस्ट थिंग है तुम्हें एग्जैक्ट एग्जाम की तरह स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप ए रहेगा, फर्स्ट 2 वीक्स में टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए। जैसे ग्रेविटेशन आपने ले लिया तो 5 डिफरेंट ईयर्स के आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और देखो कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट करें बेटा, वो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में भी दिखेंगे। नेक्स्ट होता है स्टेप बी, ये वीक 3 में आप स्टार्ट करेंगे। पूरा पेपर आप स्टार्ट करने लग जाओ एग्जाम के कंडीशन के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे ना कोई फोन होना चाहिए, ना कोई ब्रेक होना चाहिए, ना पहले से पेपर देखो, तुम्हारी धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी और रिपीटेड क्वेश्चंस भी समझने लगेगा। स्टेप सी होता है फाइनल वीक। यहाँ पे सिर्फ तुमको अपना एरर लॉग को रिव्यू करना है, ठीक है। मतलब तुमने जो जो गलतियां की है ये पेपर सॉल्व करते टाइम पे उसको रिव्यू करो, क्योंकि वही सेम गलतियां आप एग्जाम में करते हो, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेप 7, तुम्हारा वेलबींग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई 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 करने से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और पैनिक अटैक आएगा। इसलिए एज ए एल्डर सिस्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू नीड टू मैनेज योर एनर्जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम मैनेज करना, एनर्जी मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टायर्ड ब्रेन कुछ नहीं पढ़ पाता, बट एक एनर्जेटिक ब्रेन जो है वो बहुत कुछ कर पाता है। जैसे 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम सोना ही है। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो, सो दैट तुम्हारा दिमाग जो है वो 25 मिनट, उसको तुम बता दोगे बेटा तेरे को सिर्फ 25 ही मिनट पढ़ना है, तो वो आराम से पढ़ पाएगा। समझे? एलिमिनेट करना सारी डिस्ट्रैक्शंस को। फोन को दूसरे रूम में जाके रख दो सो दैट तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं तो क्या करती थी, मैं मम्मी को दे देती थी और मम्मी तो मुझे फोन देगी नहीं, तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। ठीक है? उसके बाद में अपने बॉडी को मूव करो। मेक श्योर कि आपके पूरे जो भी रेजिमे है उसके अंदर में एक वर्कआउट शेड्यूल जरूर हो, क्योंकि जब हम बॉडी मूव करते हैं ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है और उस वजह से हमारा ब्रेन जो है वो बेटर फंक्शन कर पाता है, हम डिसिप्लिन्ड हो पाते हैं और कंसिस्टेंट हो पाते हैं। ठीक है? तो दैट वॉज लिटरली 7 स्टेप बिल्डिंग, जिसके थ्रू तुम लोग का 95% आना तो पक्का है। एग्जाम वीक का चेकलिस्ट दे देती हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हारे सारे फॉर्मूला शीट्स रेडी है, रिव्यू कर लिए, डन। नेक्स्ट, एटलीस्ट 3 पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए तुमने, डन। मिस्टेक जर्नल यानी कि एरर नोटबुक तुमने कर लिया अच्छे से प्रिपेयर, गुड। सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस किए क्या तुमने बायो और ज्योग्राफी के, गुड। तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स को तुमने कंफर्म कर लिया, 3 बार पढ़ लिया अच्छे से, चेक। नेक्स्ट, राइटिंग स्पीड चेक कर ली कि नहीं तुमने, कहीं पेपर तुम्हारा छूट वूट ना जाए। नेक्स्ट, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। हॉल टिकट, स्टेशनरी, आईडी, सारी चीजें एक दिन पहले ही आप रेडी रख दो। आई होप आप लोगों को ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो एकदम अच्छे से समझा हो। मैंने इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो रिविजन का कहीं नहीं देखा होगा। दिस इज द ओनली प्लान विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोग मेरे से अलाइंड हो, हमारे से अलाइंड हो, तो वी हैव अ वंडरफुल ऑफर फॉर यू। वी हैव लॉन्च नीव बैच, जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है। यहाँ पे सारे फैकल्टीज 5 to 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ है। मैं इसको नंबर 1 बैच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। 99% आए, चाहे आप सीटी का बात कर लो या जेई का बात कर लो। 3 बच्चा जेई दे रहा है, उसमें से 1 बच्चा तो वेदांतु का होता ही है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। और अगर इन केस आप ऑफलाइन सेंटर जाना चाहते हैं तो वी हैव दीज ऑफलाइन सेंटर्स, और वहां पे भी आप 90% का स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके ऊपर आ जाएगी। थैंक यू सो मच।